जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ महाविद्या माता तारा देवी के बारे में। महाविद्या माँ तारा देवी का जो भय से मुक्ति दिलाने वाली माँ है, उनको भरपूर और आत्मज्ञान की गहन की ज्योति कहते हैं। वे जीवन की उथल पुथल में वह स्थिरता है जो साधक को मृत्यु के पार की यात्रा में भी निर्भय बनाए रखती हैं। नीले आकाश की तरह असीम और तारक मंत्र की तरह उद्धार करने वाली माँ तारा से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, हमें मोक्ष और भय से, अज्ञान से तारो और हमारी बुद्धि को तेजस्वी बनाओ और हृदय में दिव्यता का संचार करो माँ। इसी के साथ हम आवाहन करते हैं और ध्यान करते हैं कि हे माँ ब्रह्मचारिणी का जो संयम, तपस्या और आत्मनियंत्रण की देवी हैं, उनके पवित्र चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, जैसे आपने कठिन तप करके शिव को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी हमारी साधना में अकिलता और धैर्य प्रदान करें। हमें जीवन के हर संघर्ष में सत्य और साधना की राह पर स्थित रखें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले इन दोनों मात्र शक्तियों का स्मरण साधना को सफल और फलदायी बनाता है। प्रेम से बोलिए महाविद्या तारा देवी की जय हो, ब्रह्मचारिणी माँ की जय हो। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा देवी की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? तो मैं आपके लिए सारी जानकारी दूंगी, लेकिन हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि संभव हो तो हमारी सभी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर से सुनिएगा। तो हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी, और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं: उग्र रूप, तारा रूप, एक जटा और नील स्वर, मतलब नील सरस्वती जैसे नील सरस्व। ये 3 उनके रूप हैं। अब बात करते हैं माँ तारा देवी की कहानी की। पौराणिक कथा है जो माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा से प्रचलित है। ये कथा पौराणिक कथा के अनुसार, जिनके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। यह हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में नवमी रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़क, नरमुंडों की माला तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर करके आप अपने भयंकर रूप को धारण किया हुआ था। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी, तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे, जो वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवान श्री राम ने भी माँ तारा देवी की पूजा की थी
और आपको एक चीज़ और बता दूं कि माँ तारा देवी की आराधना अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले आने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी बुद्धि के लिए भी माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी अपने बच्चों की बुद्धि सही करती हैं, और जो भी आपकी विपत्ति आ गई हो या कोई भी परेशानी हो तो माँ तारा देवी उन सब चीज़ों का निवारण करती हैं। अब बात करते हैं माँ दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप की, जो नवरात्रों में रहते हैं, उजागर नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी देवी की। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और बाद में निर्जला व्रत कर करके तप किया था। उनकी यह कठिन तपस्या ब्रह्मचारिणी रूप में प्रसिद्ध हुई थी। अंततः भगवान शंकर ने उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति प्रदान उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह कथा दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, तप और सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अब बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो देखो, भक्त सुबह जो जल्दी उठते हैं वो तो ठीक है, जब सुबह आप सारे कार्यों से निवृत्त होकर जाहिर सी बात है कि नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन गुप्त नवरात्रों में यदि आपने व्रत रखा है या आप इनकी साधना कर रहे हैं तो रात के समय ही 10 से 11 से 12 बजे तक के बीच में की जाती है और ये गुप्त रूप से की जाती है। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, देवी का आवाहन करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। यह अभिषेक पूजा का अत्यंत पवित्र भाग होता है, इसलिए आप ये चीज़ जरूर करें। देवी को अक्षत मतलब साबुत अखंड चावल चढ़ाएं। टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाते हैं किसी भी पूजा में, और ये तो गुप्त हैं, तो इसलिए आपको साबुत चावल रखना चाहिए, क्योंकि माँ बहुत जल्दी कुपित भी हो जाती हैं, इसलिए कोई भी त्रुटि की इसमें संभावना नहीं रखनी चाहिए आपको। तो साबुत चावल, सिंदूर, लाल पुष्प, फल, मिठाई अर्पित करें माँ को। मिठाई के साथ यदि आप चाहें तो माँ को पान का बीड़ा मीठा वाला और लौंग, इलायची और बताशा आप ज़रूर से रख सकते हैं। माँ को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसलिए पूजा में लाल फूलों का प्रयोग भी करना शुभ माना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाएं। चीनी ना हो तो आप आज के दिन मीठा बनाकर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद कलर का कुछ भी भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से इनको आज के दिन ये चीज़ें प्रिय होती हैं। इसे अर्पित करने से मन और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आप जाप करते हुए माँ का ध्यान कर सकते हैं। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें लास्ट में, और उनसे ज्ञान, बुद्धि, धैर्य और साधना की सफलता की प्रार्थना करें आपके। हे माँ, हमें हमारे जीवन में हमें हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। इस तरह से आप दूसरे दिन माँ का आवाहन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। गुप्त नवरात्रि में माँ तारा देवी का दूसरा दिन होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये दिन माँ तारा देवी को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक चीज़ और है कि इस दिन अघोरी विशेष रूप से जो तांत्रिक विद्याओं को साधनाओं को जगाते हैं, साधना करते हैं तांत्रिक विद्याओं की, तो तांत्रिक विद्याओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या माँ तारा देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया कि महर्षि वशिष्ठ ने भी सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माँ होती है माँ तारा देवी। ये माँ सौंदर्य की मूर्ति होती है, सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली होती है माँ तारा देवी। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला में 13 किलोमीटर की दूरी पर शोघी में स्थित है। मैंने सबसे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जब माँ सती का शरीर नष्ट हुआ था तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर को, जो शिव जी लेकर घूम रहे थे पृथ्वी मतलब आकाश में, तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े करे थे, खंड खंड करके पृथ्वी पर जो गिर गए थे वो हुए थे शक्तिपीठ। उनमें से एक है माँ तारा देवी, जिनके नयन गिरे थे उनको बोलते हैं नयन तारा या तारा देवी के नाम से भी उन्हें जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा देवी की उपासना की थी। साथ ही माता तारा को देवी को लेकर यह मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती हैं।
माँ तारा देवी की पूजा के लिए कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य ही करती हैं। माँ तारा देवी की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा देवी की विधि क्या है? वैसे तो मैंने बताया हर वीडियो में कि हर एक की विधि एक होती है, जैसे सेम होती है लगभग, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा शॉर्टकट में जान लीजिए कि इनकी विधि क्या है। तो माँ तारा देवी की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करना चाहिए। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, इन 9 दिनों में आप अगर 9 दिन का व्रत पाठ पूजा कर रहे हैं, इनकी ये उपासना कर रहे हैं, तो एकांत में करें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो एकांत में करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा और कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए। माँ तारा देवी की पूजा करने से पहले स्नान करें, शाम को भी मतलब रात को भी। इसके पश्चात ही सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद रंग के कपड़े आपको धारण करना है। माँ तारा देवी की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करना चाहिए और अर्धरात्रि में ही आप करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना करके यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की ढेरियों को उनके ऊपर एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करके श्रद्धापूर्वक माँ तारा देवी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे ज़मीन में जाकर के गड्ढा खोद करके आपको दबा देना चाहिए। अब बात करते हैं तारा देवी का मंत्र का कौन सा है, माँ तारा का मंत्र क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्फटिक की सफ़ेद कांच की तरह मोतियों की माला होती है, उसी तरह से एक हल्की लाइट सी ब्लू कलर की माला होती है जिसको नील कांच की माला कहा जाता है। यदि आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं, उपासना उनकी कर रहे हैं, तो ये माला आप ज़रूर से लेके आइए। इसी माला से माँ का मंत्र जाप किया जाता है। तो इसको बोलते हैं नीले कांच की माला से, नील कांच जिसको बोलते हैं, नील कांच की माला से आपको 12 माला का जाप आपको ज़रूर से करना चाहिए। ये करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती हैं और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो माँ के तो वैसे सभी ही मंत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से अगर मैं बोलूँ कि अगर इनकी साधना कर रहे हैं और आपको खास इन्हीं का मंत्र जाप करना है, तो सबसे पहले आप इस मंत्र को जाप करिएगा। ओम ह्रीम श्रीम हुम फट, ये माँ का मंत्र है। ओम फट तारा देवी स्वाहा, इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं या फिर आधा कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ये माँ का मंत्र है। और आपके लिए एक बात बता दूं कि यदि आप किसी भी प्रकार की साधना में साधक हैं आप, तो अपने गुरु के बिना इन सब चीज़ों को ना करें। वैसे तो हमने आपके लिए सारी कथाएं सुना दी हैं। माँ का दूसरा दिन जो होता है, माँ गुप्त नवरात्रि का हो, चाहे हमारी औजागर नवरात्रियों की हो, जो भी देवी की जैसी भी दिव्य कथाएं हैं, माँ की शक्तियाँ हैं, किस रूप में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी पूजा क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने तक ना रखें, दूसरों को शेयर करें और हो सके तो सारी कथाएं आप ज़रूर से सुनिएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इनकी कथाएं सुनने का ही आप पुण्य कमा सकते हैं। आप इनकी कथाएं सुनेंगे तो आपको माँ के बारे में, इनके अनंत स्वरूपों के बारे में, इनकी आशीर्वाद के बारे में आपको पता चलेगा। इसलिए आप दूसरों को शेयर ज़रूर करें और इतने में ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी यदि आप इनकी कथाएँ सुनेंगे। तो आप इनकी कथाएं सुने और दूसरों को भी सुना सकते हैं, दूसरों को शेयर करने के कारण। यदि आप शेयर करेंगे तो समझ लीजिए आपने एक पुण्य कर लिया कि दूसरों को आपने कथाएं सुना दी। तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, अपनों को जिनको आप प्रेम करते हैं उनको आप भेज सकते हैं ये वीडियो, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय माता तारा देवी की जय, माता दी, हरे कृष्णा, हरि बोल।